नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कि हिंदुस्तान के। ये इतना दो जोश, नई दिल्ली वाले अपने आप को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी वाला समझ रहे हैं, पुणे वाले पेंसिल्वेनिया के, लखनऊ वालों के लिए कोई शहर ढूंढना पड़ेगा। ये जो जोश और जो एक्साइटमेंट, भारत कोई दिवाली मना, कोई पटाखे फोड़ रहा है, ट्रंप जीत गया वहां पे, कोई कह रहा है लोटस पोटस, बीजेपी का कमल और अमेरिका का पोटस, क्या हो रहा है? अलग ही जोश है। लेकिन इस जोश में यह मत भूल जाइएगा वो अमेरिका है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उनका H1B वीजा पे, H1B वीजा वो होता है दर्शकों, जब आप नौकरी के लिए इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, जिसको आप सिलिकॉन वैली यहां वहां जाते हैं, जब होते हैं, अबे ये तो पाताल बाबा, अरे तो पाताल बाबा भी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर ली है। बहुत बढ़िया। लेकिन दर्शकों, जो H1B वीजा की मैं बात कर रहा हूं, वो H1B वीजा जितने भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के लिए यूएस में जाते हैं, उस पे क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड पता है? नहीं पता तो देख लीजिए। और इससे पहले कि मैं अपने विषय पे आऊं, पूछता है भारत, एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जो निकल के आए हैं, जिसको भारत में भी लोगों को बहुत बारीकी से और सेंसिटिवली देखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इज अ नोन कमोडिटी। वो पता है आपको क्या है, मुंह फट है, उन्हें एग्जैक्टली पता है अमेरिका हैज इट हार्ट। बट इलॉन मस्क, वही ट्विटर वाला इलॉन मस्क, वही रॉकेट बनाने वाला इलॉन मस्क, वही इलॉन मस्क जिसको कई लोग बराया हुआ कहते हैं, वही इलॉन मस्क जिसको कई लोग पागल तक कह देते हैं। लेकिन इस इलॉन मस्क ने एक मिलियन यूएस डॉलर तक दिया है एक वोटर को, सिर्फ रजिस्टर करने के लिए वोटिंग से पहले। सोचिए, आप सोच रहे हैं, अब सोचिए, हिंदुस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आखिरकार इलॉन मस्क क्या है? अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो है। ओपनली एक पार्टी के लिए, ओपनली ट्रंप के लिए, कंजर्वेटिव्स के लिए, रिपब्लिकन के लिए, माफ कीजिएगा मैं ब्रिटिश उससे कंफ्यूज, रिपब्लिकन्स के लिए एक मिलियन डॉलर उन्होंने एक दिन में एक व्यक्ति को दिया है, सिर्फ रजिस्टर करने के लिए, सिर्फ इन द वाइल्डेस्ट पॉसिबल ड्रीम। सोचिए एक मिनट, अगर हिंदुस्तान के जो दो बड़े नाम विपक्ष लेता रहता है लगातार, अगर वो किसी पार्टी के लिए खुल के आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं, इस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में बहुत सारी चीजें नई हुई हैं, जो कि अब आप कई अलग अलग देशों के राजनीति में देखेंगे। पहली बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़े बने निकल के आए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए खुलेआम। और ये इलॉन मस्क सिर्फ अमेरिका की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते, ये इलॉन मस्क पूरे दुनिया के जितने भी राइट ऑफ द सेंटर, जितने भी राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इटली के हों, चाहे वो पुतिन हो। जी हां, क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क का पुतिन से 1-on-1 हॉटलाइन कनेक्शन है? अमेरिका के राष्ट्रपति का हो ना हो, एलॉन मस्क का है। आप समझिए, एलॉन मस्क अपना एक अलग ध्रुव तैयार कर रहे हैं, अलग एक अपना एपिसेंटर तैयार कर रहे हैं, अलग एक अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर के राइट ऑफ द सेंटर नेता उस ग्रुप में है। सोचिएगा, ये ऐश्वर्या के एजेंडा पे मैंने ज्यादातर मैं एक ही दिशा पे करता हूं शोर, लेकिन ये बताना जरूरी है। ट्रंप जीत गए। पहली बात तो उन सबको पता होना चाहिए जो भारत में बैठ के पटाखे बजा रहे हैं कि वो भारत के नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दूसरा, उनका H1B वीजा पे क्या स्टैंड है। और तीसरा, इलॉन मस्क, थिंक अबाउट इट। नहीं तो पढ़िए कि क्या खेल हुआ है इस बार, क्या नया हुआ है।
ट्रंप जीते हैं, भारत के लिए अच्छा है। अभी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए वो बोले थे, वो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एट द कोर ऑफ इट, हु इज एलॉन मस्क? और अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों। भारत में एक नारा जब मैंने कहा था तो विपक्षी नेता बहुत चिढ़ गए थे, के शर्मा जी बहुत नाराज हो गए थे लोग कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के बाद अगर कोई नारा जनता के साथ चिपका है, मैं कह रहा हूं, तो वो ये है, बटोगे तो कटो, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये चिपक गया, जैसे वो एक ऐड आता ना, मजबूत जोड़ है साहब, टूटेगा नहीं, उस टाइप का सिचुएशन है। ये चिपक गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और विपक्ष हर दिन नहीं आप किसको काटना चाह रहे हैं, नहीं आप किसको बांटने की बात कर रहे हैं, नहीं ये तो आप बांटने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम एकता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू यूनिटी भारत के लिए अच्छी है। विपक्ष कह रहा है बिल्कुल अच्छी नहीं। और वही विपक्ष आज तक, आजादी के 70 साल प्लस के बाद तक मुसलमान एकता की बात करता है, और जब मुसलमान एकता की बात करता है तो बोलता है कि भारत को बचाना है। लेकिन उसका यह आरोप है के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये आप इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये आप यूपी के 9 बाई इलेक्शन की सीटों के लिए कर रहे हैं, ये आप महाराष्ट्र के चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये आपने 24 में उत्तर प्रदेश में जो सीटें हारी उसके बाद कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल आरोप है आपके ऊपर, यानी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कितना सही कितना गलत ये आप जाने, लेकिन अगले 30 सेकंड में मैं शुरू करूं। अनुराग भदौरिया जी, वो पुरानी कहावत है, जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो ये नहीं भूल जाते कि बाकी 4 आपकी तरफ है। आपकी तो राजनीति ही मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे चली है जिंदगी भर, MY। अब आपने उसका नाम बदल के PDA कर दिया। कर लीजिए आप, नाम बदलने से असलियत नहीं बदल जाएगी, या बदलती है? मेरे हिसाब से नहीं, जनता समझती है। बीजेपी प्रो हिंदू है, एंटी मुस्लिम वो अपने आप को कहते हैं नहीं है। वो आप कहते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। बीजेपी कहते हैं एंटी मुस्लिम नहीं है। हमको ये परसेप्शन विपक्ष दे रहा है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। बीजेपी कहती है जब हम स्कीम्स लाते हैं तो वो सबको जाता है, तो उस पर रशीदी जी कहते हैं वो आप नहीं है, वो तो भारत का संविधान कहता है। तो जब भारत का संविधान ये कहता है कि स्कीम सबके पास जाएंगी, तो फिर क्यों भारत के एक माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत के जितने भी एसेट्स हैं उनके ऊपर पहला अधिकार अक़लियत का है। क्यों? तब नहीं हुआ था कुछ गड़बड़, क्योंकि वो माइनॉरिटी के लिए था, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए था, इसलिए सब ठीक था, सब ठीक था। जैसे ही बात हिंदू एकता की आती है, हिंदुओं की आती है, वो सब देश खतरे में आ जाता है। क्यों और कैसे, इस पे है पूछता है भारत आज का।